तुमने सुपर हीरोज़ मूवीज़ तो ज़रूर देखी होगी। अलग अलग हीरोज़ के पास अलग अलग पावर्स होती है और फिर एक विलन आता है जिसके पास अंड बंड लेवल की पावर्स होती है, जिसे कोई भी एक अकेला हीरो नहीं हरा सकता। पूरे सुपर हीरोज़ की एक टीम बनानी पड़ती है ताकि अलग अलग पावर्स को एक साथ लाके उस विलन का मुकाबला कर सकें और उसे हरा सकें। बिल्कुल ऐसे ही कुछ पावर्स रियल लाइफ में भी होती है जो हमें नॉर्मल लोगों से बेहतर बनाती है। इन पावर्स की हेल्प से हम बाकियों के मुकाबले तेज़ी से ग्रो करते हैं। जिस काम को एक नॉर्मल इंसान करने में हफ्तों लगाता है, परेशान होता है, उस काम को हम एक दिन में कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है सुपर पावर्स? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, सेल्फ कंट्रोल, अडेप्टेबिलिटी, इमोशन इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंट, ग्रेटिट्यूड, क्रिएटिविटी और एम्पैथी। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर आती है वैसे ही तुम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील करने लगते हो। तुम्हारी थिंकिंग, काम करने की कैपेबिलिटी, स्पीड, सब कुछ बदल के रख देता है। और आज मैं इनमें से एक पावर, फोकस के बारे में बताऊंगा। ढेर सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या होता है फोकस, कितना पावरफुल होता है, क्यों हम फोकस नहीं कर पाते हैं और कैसे हम इस पावर को हासिल कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। सो लेट्स फोकस। फोकस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि अपने दिमाग की एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। सोचो, सनलाइट अगर एक ही जगह कंसंट्रेट हो तो आग लग जाती है। वैसे ही अगर तुम्हारी मेंटल एनर्जी एक ही गोल पे कंसंट्रेट हो तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगती है। अब सवाल ये है कि हम फोकस क्यों खो देते हैं। मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च किया पर हर जगह एक ही जैसा आंसर मिल रहा था, जो कि बहुत ही जेन्युइन है और लगभग सबको पता होता है। फिर मैंने खुद से एक थ्योरी बनाई है जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि जो भी मैंने थ्योरी बनाई है उससे तुम सब रिलेट कर पाओगे। तो फोकस लूज़ करने का रीज़न और सॉल्यूशन को मैंने दो कैटेगरी में रखा है। पहला है मटेरियलिस्टिक, जो कि मैंने पूरा इंटरनेट से रिसर्च किया है, और दूसरा है माइंड वंडरिंग, जो कि मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। तो पहले हम समझते हैं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से ऐसे रीजन्स होते हैं जिससे हम फोकस खो देते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या क्या है। द फर्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। आपने हैप्पी हार्मोन्स के बारे में तो सुना होगा, जिसे डोपामिन कहते हैं। तो जब भी हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ होता है हम हैप्पी फील करते हैं, और ये डोपामिन जितनी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है हम उतना ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। डोपामिन हमें एक रिवार्ड सिस्टम की तरह मिलता है। जब भी हम कोई काम फिनिश करते हैं तो ब्रेन हमें रिवार्ड के रूप में डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे कि हम अंदर से हैप्पी फील करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई हमें बोरिंग फील होती है, क्योंकि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद भी ब्रेन बहुत ही कम मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता है। लेकिन अगर आप वहीं इंस्टाग्राम पे रील्स देखो या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो तो ये डोपामिन कहीं ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है और ये इंस्टेंट मिलता रहता है, जिससे हमें बोरिंग फील नहीं होता। और ऐसे धीरे धीरे हमें आदत लग जाती है बार बार डोपामिन्स लेने की, ज़्यादा मात्रा में लेने की, बिल्कुल एक ड्रग्स की तरह। इसी वजह से हम बार बार उन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिससे डोपामिन इंस्टेंट और हाई डोज में मिलता है, जैसे कि रील्स, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स या फिर और सारी सोशल मीडिया की चीज़ें। और वहीं पढ़ाई और बाकी के सीरियस काम हमें बोरिंग लगते हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, नेटफ्लिक्स, ये सब एक लूप की तरह होता है। हम एक से बाहर आते हैं और दूसरे में फंस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है और कैसे हम फोकस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर अब बात करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास एक सेकेंडरी गैजेट होना चाहिए, जिसके लिए टैब सबसे बेस्ट होता है। जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो अपने फ़ोन को DND मोड लगा दो और उसे कहीं दूर रख दो, या फिर अगर लाइब्रेरी में हो तो बैग के सबसे नीचे वाले चैन में रखो। और जो भी तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले या फिर जिनसे भी तुम बात करते हो उनसे ये बता के रखो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक फ़ोन यूज़ नहीं करता, तो आप मुझे इस टाइम पे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि टैब लेने के पैसे नहीं हैं। जो आदमी 20,000 का फ़ोन ले सकता है उसके लिए 6-7 हज़ार का टैब लेना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बिफोर यू स्टार्ट तुम्हारा माइंड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तुम्हारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए।
जिससे तुम्हें ये पता हो कि मुझे 1 घंटे में 10 पेज पढ़ने हैं, ये 5 पॉइंट मुझे नोट करने हैं। तो इससे तुम्हें एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। हम सोचते हैं कि 3-4 घंटे पढ़ने के बाद भी हमें कुछ याद क्यों नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज 3-4 घंटे लगातार हम फोकस मेंटेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोकस कंटिन्यूसली पीक पे रह ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता जाता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, हर 1 घंटे में 5 से 7 मिनट का ब्रेक लो और कोशिश करो कि ब्रेक में अपनी जगह से उठो और आसपास अगर लोग हों तो उनसे बातें करो, फिर आके अपना ये साइकिल रिपीट करते जाओ। थकान, लैक ऑफ स्लीप या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये तुम्हारी कंसंट्रेशन को मार देते हैं। सो यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। और लो एनर्जी का रीज़न तुम्हारा फ़ोन और सोशल मीडिया भी होता है। तो डेली अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो। और एक बड़ा रीज़न है मल्टीटास्किंग का इल्यूज़न। हमें लगता है कि हम एक साथ कई सारे काम करके अपना टाइम बचा सकते हैं, पर इस चक्कर में हमारा फोकस डिवाइड हो जाता है। फोकस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें बस अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करने के लिए सिखाया जाता है, उस पे फोकस करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुम्हें मेडिटेशन हार्ड लगता है तो तुम मेडिटेशन के भाई से मिलो, आर्ट। तुम्हें कोई भी एक आर्ट स्किल सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंस और फोकस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सिंगिंग, डांस, पेंटिंग, स्केच, स्कल्पचिंग या पोइट्री। इसमें से कोई भी एक आर्ट पकड़ो जिसमें भी थोड़ा बहुत तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जो भी थोड़ा बहुत आता हो, और उसे डेली आधे घंटे प्रैक्टिस करो। और अगर इसमें से तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम पेंटिंग या स्केच करो, क्योंकि पेंटिंग या स्केच करते टाइम हम जब एक एक डिटेल को नोटिस करते हैं तो उससे हमारा फोकस एकदम पीक पे चला जाता है। और क्योंकि हम बचपन से ड्राइंग या पेंटिंग करते आ रहे हैं तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी भी होता है। अभी तक मैंने जितने भी फोकस ना करने के रीजंस और सॉल्यूशन बताए वो बहुत ही जेन्युइन है और तुम्हें इंटरनेट पे आसानी से मिल सकता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें इंटरनेट या चैट जीपीटी कहीं से सुनने को नहीं मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इससे तुम सब रिलेट कर पाओगे। सो व्हाट इज़ माइंड वंडरिंग? इसे अच्छे से समझने के लिए तुम्हें खुद से एक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। एक पर्सनल स्पेस ढूंढो और शांति से बैठ के सोचो कि जो जो तुम काम पूरे दिन में करते हो, जो भी तुम्हारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि खाना, पढ़ना या फिर कोई गेम खेलना या फिर अपने भाई बहन के साथ मस्ती करना, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, इसमें से कोई भी एक्टिविटीज़ हो, क्या तुम उसमें 100% इन्वॉल्व होते हो? 100% का मतलब तुम फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो, पर क्या तुम मेंटली उसमें 100% इन्वॉल्व होते हो? नहीं। खाना खाते टाइम भी तुम कैरियर के बारे में सोचते हो, सिबलिंग्स के साथ मस्ती करनी हो, उसमें भी तुम्हारा मूड नहीं बनता। और अगर तुम कोई गेम भी खेल रहे हो उसमें भी तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। इनफैक्ट जो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई करते टाइम भी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैं करियर में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो फिर क्या होगा, अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा। और ये सब तुम्हारे दिमाग में तब चल रहा होता है जब तुम्हें एक्चुअली में पढ़ाई करनी होती है, और उस टाइम भी तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब सोचते टाइम तुम्हें एक प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बाकियों से अलग हो, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो। बट प्रॉब्लम यही है कि तुम सोचने पे ज़्यादा और करने पे कम फोकस कर रहे हो, और ये हैबिट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, तुम्हारा माइंड एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां तुम्हें सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है और कुछ बड़ा करने का सपना दिखता है। तुम दिन में 10 काम करते हो और 9 काम ऐसे करते हो जिसमें तुम्हारा फोकस ना के बराबर होता है, और 10वां काम तुम्हारा पढ़ाई करना है, उसमें सोचते हो कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा। कैसे करोगे जब बाकी के 9 काम की तुमने हैबिट ऐसे बनाई है कि उसमें पूरा फोकस नहीं करना है? तो पढ़ाई में तुम्हारा फोकस कैसे होगा? आई नो तुम बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत डीप सोचते हो, बहुत बड़ा दिमाग है तुम्हारे पास, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।
बट इसका यूज़ तुम सही ढंग से करो। तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, उसका यूज़ तुम अपने काम को बेटर करने में लगाओ, काम की स्पीड बढ़ाने में लगाओ, ना कि ये सोचने में कि वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम्हें हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है और तुम उसी में उलझे रहते हो, बट वो प्रॉब्लम तभी ख़त्म होगी जब तुम डेली के छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो भी तुम्हारा मेन गोल है लाइफ का, उसके अलावा जो भी तुम पूरे दिन में करते हो उसमें भी तुम्हारा 100% इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब दोस्तों के साथ हो तो एंजॉय करने में डूब जाओ, दिमाग को नए जोक क्रैक करने में लगाओ, रोस्ट करने में लगाओ, काउंटर देने में लगाओ। बाकी का तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, कैरियर, पढ़ाई, ये सब किनारे रखो। जब गेम्स खेलने जाओ तो फिजिकली और मेंटली तुम उस गेम में रहो, सामने वाले प्लेयर्स को एनालाइज करो, उसकी स्ट्रेटजी को समझो, ना कि ये सोचने में कि मैं हार गया तो क्या होगा। ओके, बस मैं सैकड़ों तरीके बता सकता हूँ फोकस करने के, बट तुम इसमें से 1 या 2 पर ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ये सुपर पावर तुम्हारा होगा। मैंने जितने भी सुपर पावर्स के नाम लिए वो सभी हमारे अंदर मौजूद होते हैं, बस उसे एक्टिव करने की ज़रूरत है। और मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ वो सारे तरीके, वो सारी थ्योरीज, वो सारे प्रैक्टिस जिसे हम इस सुपर पावर्स को एक्टिव कर सके। मेरा काम उन सभी प्रैक्टिसेस और थ्योरीज को तुम्हारे तक पहुँचाना है जिससे कि सारे सुपर पावर्स एक्टिव हो सके, बट तुम्हारा काम उसे प्रैक्टिस करना है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी करोगे। See you in the next video with new superpower.